मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि हम अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए लोअर पीसीएस का बैच, जो अब आपके सामने लॉन्च हो चुका है। रोज शाम को आपकी 7:30 बजे क्लास होगी और हम अपनी टारगेट के लिए जमकर तैयारी करेंगे। तो उसी के क्रम में आज हमारी पहली क्लास है और उस क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से पहले हमको जानना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर जो आपका वर्ड है वो लैटिन भाषा के वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। गणना करना मतलब किसी भी चीज को गिनना, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। देखिए, जब कंप्यूटर बना तो उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट, कैसी क्या क्या चीजें थी, कंप्यूटर बनने से पहले क्या क्या चीजें थी, उनके बारे में हम जानेंगे। कि हिस्ट्री ऑफ जनरेशन में जानेंगे कि कंप्यूटर बनने से पहले या कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आने से पहले हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस थे जिससे हम अपने मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते थे, या कंप्यूटर का ओरिजिन कैसे हुआ। चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले 3000 बीसी में आता है, वो है आपका अबेकस। अबेकस क्या है? 3000 बीसी में पहली डिवाइस आती है जो चाइना में डेवलप की जाती है, जिसका नाम होता है अबेकस। अबेकस क्या होता है? एक स्लेट होता है, स्लेट पे बीट्स लगी होती है, जिस बीट्स को काउंट करके हम किसी चीज को गिनते हैं। बीट्स मीन्स, पहले आप बचपन में देखे होंगे, कई एक स्लेट आती है, उसपे कई सारी बीट्स लगी होती है, आप मोतियों को गिनते हैं, ऊपर करते हैं और उससे गिनते हैं। तो सेम ऐसे ही चाइना में 3000 बीसी में आपका जो डिवाइस डेवलप हुई, जिसे अबाकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अबाकस। अबाकस एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो चाइना में डेवलप हुई। उसके बाद 1617 में आपका जॉन नेपियर द्वारा एक नेपियर बोन्स डेवलप किया जाता है। नेपियर बोन्स भी क्या होता है? ये अभी जो पहली डिवाइस अबेकस बनी थी वो आपकी क्या थी? कैलकुलेशन के लिए थी। लेकिन जब जॉन नेपियर द्वारा नेपियर बोन्स डेवलप किया गया तो अब ये मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने लगी, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो जॉन नेपियर थे, उन्होंने 1617 में जो नेपियर बोन्स बनाया, उसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम किया जाता था। फिर 1622 में आता है आपके सामने स्लाइड रूल। स्लाइड रूल में जिसे डेवलप किया था आपके विलियम आउटरेज ने। किसने डेवलप किया था? आउटरेज ने। और ये कब डेवलप किया गया था? 1622 में स्लाइड रूल आया था। ये क्या हुआ था? ये भी आपके मैथमेटिकल फंक्शन को कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। फिर आपका जो नेक्स्ट आया वो 1642 में आया पास्कलाइन। पास्कलाइन, आप पास्कलाइन से जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कंप्यूटर में। 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कलाइन का डेवलपमेंट हुआ। 1642 में पास्कलाइन आया, वो भी ब्लेज पास्कल द्वारा। ये पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। क्या थी? पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन। मीन्स जो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन बनी थी वो किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था। देन आपका 1837 में आपका आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो आपका डेवलप किया जाता है चार्ल्स बबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बबेज के द्वारा। डिफरेंस इंजन से ही आपका कॉन्सेप्ट आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर का। मीन्स जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया वो चार्ल्स बबेज के द्वारा ही डिफरेंस इंजन के थ्रू ही आया। में तो 1837 में चार्ल्स बबेज ने डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया, जिसके थ्रू ही जनरल पर्पस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आपके सामने आया। फिर उसके बाद 1843 में क्या होता है? फर्स्ट प्रोग्रामर आती है, जिन्हें एडा लॉलेस कहते हैं। एडा लॉलेस ने पहला प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम क्या होता है? अब इसकी भी थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। प्रोग्राम का मतलब जिस भी कोडिंग को, जिस भी स्टेटमेंट को या जिस भी इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर को देते हैं कि वो अपना वर्क परफॉर्म करे, वही क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो पहला एल्गो या पहला प्रोग्राम राइट करने वाली कौन थी? एडा लॉलेस। इन्होंने कब किया? ये 1843 में इन्होंने पहला प्रोग्राम एडा लॉलेस ने लिखा। फिर 1946 में आपका एक फर्स्ट कंप्यूटर आपका बन के तैयार हो जाता है, जिसे हम इनेक कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेक कहते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर आपका कब बनता है? 1946 में, ठीक है।
या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका कब बन के तैयार हो गया? 1946 में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 3000 बीसी में आपका अबेकस आता है, एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है, ठीक है, जो चाइना में बनाई जाती है। 1617 में चाइना में यूज की जाती है। 1617 में जॉन नेपियर द्वारा नेपियर बोन्स बनता है। ये क्यों यूज होता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज होता है। 1622 में स्लाइड रूल आता है, विलियम ऑटरेंस डेवलप करते हैं। ये मैकेनिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन डेवलप की जाती है, जो कि आपकी पहली एडिंग मैकेनिकल मशीन होती है। और फिर 1837 में डिफरेंस इंजन आता है, जिसके द्वारा ही पहला कंप्यूटर जनरल पर्पस का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था। और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बनाने का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। पहला, आप ये भी पूछ लिया जाता है पहली प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी पहली प्रोग्रामर कौन है? तो एडा लॉलेजी आपकी पहली प्रोग्रामर थी। अब हम आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। किस पे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए धीरे धीरे जनरेशन, पहली जनरेशन है कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन सॉरी, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की आई वो थी 1946 से 1959 तक। कब तक थी? 1946 से 1959 तक थी। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसे वैक्यूम ट्यूब कहा गया था, और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो मशीन लैंग्वेज थी। और जो पहला कंप्यूटर बना था उसके जो नाम थे इनैक थे, इडक थे, एक्सेट्रा थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की ड्यूरेशन थी 1946 टू 1959। टेक्नो जो यूज की गई वो थी वैक्यूम ट्यूब, लैंग्वेज जो यूज की गई वो थी मशीन लैंग्वेज। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? आपको याद होगा पहले जो टीवी आती थी उनमें ऐसे कई ट्यूब लगी होती थी, ऐसे, यही आपकी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब थी, देखिए वैक्यूम ट्यूब थी तो कंप्यूटर तो बन के तैयार हो गया, लेकिन इसकी जो वो थे, क्या कहते हैं, कमियां थी उसमें। ये कमियां थी, पहली चीज वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा होता था, तो वो एरिया ज्यादा लेता था। क्या था? एरिया ज्यादा लेता था, ठीक है। कंप्यूटर बहुत साइज में बहुत लार्ज होते थे। फिर दूसरी चीज, वो पावर कंजप्शन भी ज्यादा लेता था। पहले जनरेशन का कंप्यूटर पावर कंजप्शन भी आपका ज्यादा लेता था। तीसरी चीज, वो वर्क करने में स्लो था। इसी सारी चीजों को ओवरकम करके फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी को सॉर्ट किया गया, जिसमें है आपका दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर, जिसकी ड्यूरेशन है 1959 टू 1965। 1965 में आपका ट्रांजिस्टर यूज किया गया, और जो लैंग्वेज यूज की गई वो थी असेंबली। सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर आती है आपके सामने 1959 टू 1965। उसमें जो टेक्नो यूज होती है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं, लैंग्वेज जो यूज होती है उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और इसके एग्जांपल में IBM 1401 एक्सेट्रा कंप्यूटर थे। अब देखिए पहली जनरेशन की जो कंप्यूटर आए उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होने की वजह से उसके साइज बड़े थे, वो जल्दी हीट हो जाता था और स्पीड में स्लो था। इन सारी कमियों को ओवरकम करके आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जब 1959 टू 1965 तक रहा, उसमें जो टेक्नो यूज की गई वो ट्रांजिस्टर यूज की गई। ट्रांजिस्टर यूज करने से क्या हुआ? कंप्यूटर की साइज जो हुई वो छोटी हुई थोड़े से, उनकी पावर कंजप्शन कम हुई और हीट होने की कैपेसिटी भी कम हुई। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन आता है। थर्ड जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो 1965 टू 1971 था। सॉरी, इसमें जो आपकी टेक्नो यूज की गई उसे कहते हैं आईसी। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को यूज किया गया। आईसी जो थी, आईसी ने कंप्यूटर क्षेत्र में एक तरीके से क्रांति ला दी, क्योंकि अब जो आपके कंप्यूटर थे वो साइज में और भी छोटे हो गए, उनकी स्पीड और भी बढ़ गई, उनकी वर्किंग कैपेसिटी और भी तेज हो गई। और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई ये थी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके नाम थे IBM सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आपके सामने आता है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 1971 टू ऑन प्रेजेंट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सॉरी 1971 से लेके प्रेजेंट टाइम तक इसमें जो टेक्नो यूज की गई वो थी माइक्रो प्रोसेसर, या फिर आपकी ये VLSI। VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी थी कि
स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई या माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर तो आपने देखा ही होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में, हार्डवेयर कभी आपने जब देखा होगा। तो इसने आपके कंप्यूटर क्षेत्र में इतनी डिजिटल वर्ल्ड में इतनी तेजी से क्रांति ला दी कि आपके कंप्यूटर के साइज बहुत छोटे हो गए। आप उसे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करने लगे, वर्किंग प्लेस पे यूज करने लगे। मीन्स कंप्यूटर की कैपेसिटी बढ़ गई, मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग, इतने सारे फीचर्स इन्हें कर दिए कि वो हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई, और जो इस टाइम के कंप्यूटर थे वो थे IBM PC कहिए, एप्पल कहिए, एक्सेट्रा। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो प्रेजेंट कहिए, फ्यूचर कहिए, दोनों कह सकते हैं कि फ्यूचर में आना है, क्योंकि टेक्नो तो हमेशा अपडेट होती रहती है। तो पता नहीं कल क्या और टेक्नोलॉजी आ जाए और कंप्यूटर में और भी फीचर्स हो जाए। तो इसमें जो आपकी टेक्नो यूज की गई वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया। लैंग्वेज जो यूज हो रही है वो भी AI हो रही है। इस जनरेशन के जो एग्जाम्पल है कंप्यूटर के वो है रोबोट है, AI कंप्यूटर है, एक्सेट्रा। अब हो सकता है आने वाले समय में इससे भी बेहतर कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो आपके कंप्यूटर को और भी अपडेट कर दे। तो ये थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे हमारे सामने कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ, कैसे कंप्यूटर बना, उसमें कैसे कैसे चीजें यूज हुई, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी यूज हुई, कैसे कैसे वो उसका क्षेत्र बढ़ता गया, और कैसे कैसे फाइनली हमने अपने जीवन में कंप्यूटर को यूज किया। यही सारी चीजें थी। ये था आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था। तो आपको हर एक छोटी सी छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज को अपने माइंड में सेट करना है, और कम से कम हर चीजों को जो आपको जरूरी लगे आप कॉपी पेंसिल से राइट डाउन कर ले, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन 1946 to 1959 वैक्यूम ट्यूब मशीन लैंग्वेज एंड इनेक्ट एंड एयरबैग सॉरी। सेकेंड जनरेशन 1959 to 1965 ट्रांजिस्टर असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड जनरेशन 1965 to 1971 IC एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर हाई लेवल लैंग्वेज। एंड फिर फिफ्थ जनरेशन को आप अपकमिंग कहिए या फिर यूज कर रहे हैं वो भी कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि टेक्नो कभी भी आपकी अपडेट हो सकती है। तो ये था आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमको पढ़ना उतना है जितना हमारा एग्जाम का एरिया कवर करे और जहां से हमको क्वेश्चंस मिले। हमको इतना वास्ट लेवल नहीं पढ़ना है या इतना वास्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी ना और हमको क्वेश्चंस भी ना मिले। तो रोज आपके लिए 7:30 इवनिंग में मैं आपके लिए क्लासेस लाऊंगी, और आपके लिए मैं डेली क्विज अपने चैनल पे अपडेट करूंगी। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है @ज्ञानशिला672, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं सॉरी रोज वहाँ कोई नए ट्रिक्स या टिप्स डाल रही हूँ आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। थैंक यू।